हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो मित्रों, आज आपके साथ जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है धनतेरस, यानी कि इस 2020 ईस्वी में धनतेरस का जो पर्व है वो कब, किस दिन मनाया जाएगा और ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कारण हैं, और आप में से जिन व्यक्तियों को इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है वो भी ये जान लें, और कैसे क्या पूजन की विधि होती है, कैसे पूजन किया जाता है धनतेरस के दिन और इसका क्या महत्व है, यही समझने की आज कोशिश करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। धनतेरस का जो ये पर्व है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देव धनवंतरी के अलावा मां लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा है। इस दिन यमदेव को भी दीप दान किया जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है मनुष्य को। और इस दिन धनवंतरी जी भी अवतरित हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था क्षीर सागर में, तो धनवंतरी भी उस दिन अवतरित हुए हैं। उनके ठीक 2 दिन के बाद मां लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। इसी कारण इसे धनतेरस भी कहा जाता है, क्योंकि धनवंतरी जी अवतरित हुए थे, इसीलिए इसको धनतेरस का नाम दिया गया है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से जो किए गए समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुए 14 रत्न जो प्राप्त हुए थे, उनमें धनवंतरी व 2 दिन बाद, जैसा मैंने कहा, कि मां लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, जो कि इन 14 रत्नों में शामिल है। इस तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन से ही दीपावली के 5 पर्वों में से एक धनतेरस के दिन से ही शुरुआत हो जाती है दीपावली के पर्वों की। और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मित्रों, देव धनवंतरी जी देवताओं के वैद्य भी थे। धनवंतरी जी जब समुद्र से प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से एक भरा हुआ कलश था। इसीलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना ज़्यादा शुभ होता है। वैसे जिनको जानकारी नहीं है वो स्टील के बर्तन खरीद कर ले आते हैं या कुछ और ले आते हैं, किसी और मेटल के, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के जो मान्यता है वो पीतल या चांदी के बर्तन के खरीदने की, वो अति शुभ माना गया है। क्योंकि पीतल जो है वो महर्षि धनवंतरी जी का धातु है, उनका अपना मनपसंद धातु है धनवंतरी जी का। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखना चाहिए। शास्त्रों के कथन के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए संध्या के समय। और साथ ही 13 दीपक जलाकर उनका पूजन करें। उनको भी यमराज के निमित्त दान किया जाता है और यह पूजन प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। और प्रदोष काल जो होता है, सूर्यास्त जब होते हैं तब से ही प्रदोष काल आरंभ हो जाता है, जो कि सूर्यास्त से 2 घंटा 40 मिनट या 42 मिनट की अवधि में ये होता है। जो समय होता है 2 घंटा 42 मिनट का सूर्यास्त से, ये प्रदोष काल माना जाता है। तो उसी अवधि में आपने ये करना है, 13 दीपक जला करके जो यमराज जी के नाम से दान करना है। और इस दिन आप नए उपहार जैसे कि चांदी का सिक्का, बर्तन, वाहन और गहनों की खरीदारी करना भी इस दिन शुभ माना गया है। अब जानेंगे कि धनतेरस की जो पूजा विधि है वो क्या है। तो देखिए मित्रों, धनतेरस की जो पूजा है उसका शुभ, देखिए कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए। सबसे पहले उस दिन क्या करना है आपने, धनतेरस के दिन तिजोरी में
अपने जो घर की तिजोरी जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर कुबेर यंत्र की स्थापना करनी है। अगर पहले से ही कुबेर यंत्र आपने रखा हुआ है अति शुभ, नहीं है तो कुबेर यंत्र आप मंगा सकते हैं और वहाँ मंगा करके उसकी स्थापना करनी है और फिर उसका पूजन करना है तथा 108 बार आप इस मंत्र का, कुबेर जी का मंत्र है, इसका जो है आप 108 बार जाप करें यंत्र की पूजा करने के पश्चात। और यह मंत्र जो है वो हम आपको उच्चारण करके बता देते हैं। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा। ये है मंत्र जो आपने करना है 108 बार। साथ ही धन्वंतरी जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की ओर भगवान कुबेर धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापना करके उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। इनकी पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा का भी विधान है, माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई जबकि धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप, दीप का इस्तेमाल करना शुभ होता है। और जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि इस दिन यमदेव जी के नाम से दीपदान किया जाना चाहिए, जो कि बहुत आपके लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही शुभ होता है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दीपदान को करें तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे पूरे वर्ष, तो आप ये कार्य करें पूजन का। और अगर घर की लक्ष्मी जी, जैसा हम कह रहे हैं, अगर वो करती हैं दीपदान, तो बात ही क्या है। आप दीप जला करके उनका पूजन करके श्रद्धा भाव से यमदेव जी को नमन करना है। अब उस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया कि पूजा करनी है, कैसे करनी है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ होता है, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया भी है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि में प्रदोष काल के नाम से ये जाना जाता है। इस अवधि में स्थिर लगन में पूजा करने से घर परिवार में आपके स्थायी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी का ठहराव होगा। प्रदोष काल में आप जो है आप ये पूजा करें स्थिर लगन में। जो भी उस समय, जैसा कि हमने 4 राशियां बताई, उस समय जो भी उदित हो रही हो, वृश्चिक है, वृषभ है, कुंभ है, इस प्रकार सिंह है, ये सब स्थिर स्वभाव की राशियां हैं। जो भी स्थिर राशि उस समय पर प्रदोष काल में उदित हो रही होगी, उसी दौरान आप पूजन कर लें। शुभ मुहूर्त जो है 13 नवंबर, जिस दिन धनतेरस है, 2020 दिन शुक्रवार होगा। तो ये इसका शुभ मुहूर्त है, पूजा का बता रहे हैं आपको, आप नोट कर लीजिए। शाम 5:30 बजे से शाम 6:01 तक, टोटल कुल अवधि 31 मिनट। प्रदोष काल का जो समय है 5:25 से रात्रि 8:06 तक। और वृषभ काल, यानी कि जिसको स्थिर लगन में आपको बोल रहा था अभी, स्थिर लगन जो होगा वो 5:34 से लेकर के शाम 7:28 तक रहने वाला है। ये हुआ स्थिर लगन। और आप इसी लगन में ही, यानी कि 5:34 से लेकर शाम 7:28 के बीच में आप पूजा करें, जो भी आपने पूजा करनी है। जो दीपदान करना है, जो कुबेर देवता जी की पूजा करनी है, जो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करनी है, वो सारी पूजा आपने इसी समय अवधि में करना है। तो ये था आपको जो हमने जानकारी दी है, धनतेरस के विषय में दी है। अब ये आप जो चर्चा है, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी मित्रों अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे आने वाले समय में नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ आसानी से उठा सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।